इस वक्त अफगानिस्तान की टीम 316 रन बना चुकी है और ये एक और बड़ा शॉट इब्राहिम जादरान की 170 पे खेल रहे थे, 6 ये ऐड कर दिए 176 रन। अब मेरा ख्याल ओवर बहुत कम रह गए, वरना ये डबल सेंचुरी की जानिब हो सकता है। अभी भी 48.4 ओवर 5 हो गए, 7 बॉल अभी भी रह गए और जादरान को इस वक्त गालिबन 24 रन चाहिए। तो मेरा ख्याल में सही से पॉसिबल हो सकता है जादरान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। जी, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से बॉल उनके बल्ले पर आ रहा है और जिस तरह से मतलब वो बैशिंग कर रहे हैं इस वक्त बैशिंग का जो टर्म है वो आमतौर पर इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जिस तरह से इब्राहिम जादरान खेल रहे हैं, मैं बिल्कुल इस वक्त जो है वो इस कैफियत के अंदर हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि एक डबल सेंचुरी जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में पहली बार एक डबल सेंचुरी होने जा रही है। बहरहाल वो 90-95 मीटर से छोटा छक्का ही कोई नहीं मार रहे। जो भी इब्राहिम जादरान जो है वो पहले अफगान बैटर बन गए हैं आज, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी की है। इससे पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप में सेंचुरी करने वाले भी पहले अफगान बैटर थे वो। तो ये तारीखी इनिंग्स है और अगर ये तारीखी इनिंग्स जो है वो मैच जितवाने में कामयाब हो जाती है अफगानिस्तान को, तो ये याद रखी जाएगी। जी सलमान भाई, अहमद जरा अपने आज़ाद शुमार से जरा ये बताइए कि ये जो खेल रहे हैं जादरान, इन्होंने T20 लीगें कितनी खेली हैं और या इनका शुमार प्रॉपर बैट्समैनों में होता है? बट साहब, हमने जो इनके स्टैट्स निकाले हैं उसके मुताबिक मैं पहले ये देख रहा था कि इनके जो लिस्ट ए की नंबर है ना, वो भी यूँ कह लीजिए कि 60 से ज़्यादा लिस्ट ए के इनके मैचेस हैं। इनके फर्स्ट क्लास के भी 21-22 मैचेस हैं और लीगों का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुँह उठा के लंका प्रीमियर लीग में चले जाएँ और ये कनाडा प्रीमियर लीग में चले जाएँ। 2-3 प्लेयर हैं ऐसे अफगानिस्तान के, जैसे मोहम्मद नबी हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, राशिद खान हैं। इनको अपने स्केड्यूल में जहाँ टाइम मिले वो लीगें खेल लेते हैं, लेकिन इब्राहिम जादरान जो हैं इनका लिस्ट है और फर्स्ट क्लास का करियर बहुत ज़बरदस्त है और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकी ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी। हैंड्स प्रूव्ड सलमान भाई। इस तरह की लंबी बैटिंग और पूरे ओवर खेलना जो है ना, ये वैसे भी जो लड़के ज्यादा शॉर्टर फॉर्मेट खेलते हैं ना, उनकी तरफ से इस तरह के इंस्टेंसेस कम ही होते हैं। लेकिन ये वो वाहिद बैट्समैन हैं, इनके 2-3 इनके ऐसे प्लेयर हैं जो लंबा खेलने की सलाहियत रखते हैं, जो करेक्ट खेलते हैं ज्यादा, और ये बिलाशुबा उनमें से एक हैं। और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बारी ली थी जब ये वर्ल्ड कप का मैच था, और आई थिंक और भी बहुत सारे क्रूशल मैचेस में, क्योंकि ये हम हमेशा बात करते हैं कि इनके जो टॉप 3 है ना, इनमें से जब तक एक बंदा बड़ा स्कोर ना करे, अफगानिस्तान बड़ा स्कोर नहीं करती। और आज भी देख लें कि तकरीबन 60% स्कोर जो है टोटल में से, वो इन तीनों में से एक प्लेयर का है, टॉप 3 में से। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए हैं वो। इन्होंने जो सेंचुरियां स्कोर की हैं 6, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सारी एसोसिएट टीम के खिलाफ हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वक्त जो है अफगानिस्तान एसोसिएट टीम के साथ खेला है। तो इन्होंने जो रिकग्नाइज टीम्स हैं उनकी सेंचुरियां, उनकी श्रीलंका के खिलाफ इन 2 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन सेंचुरी स्कोर कर रखी है। तो ये एक यूँ कह लीजिए कि प्रॉपर एक बैट्समैन जो काबिल भरोसा बल्लेबाज होता है उस कैटेगरी में। बहरहाल व्हाट अ नॉक, 177 रन की जिस तरह की इनिंग्स खेली है अगेंस्ट इंग्लैंड, और लिविंगस्टन की गेंद पर आउट हो गए और वो बड़ा शॉट ही खेलने जा रहे थे जो कि बिल्कुल बाउंड्री एज पर वो आउट हो गए। बहरहाल इससे आगे चलते हैं क्योंकि कल पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। थोड़ा सा क्रेडिट यूनुस खान साहब को दे दें वैसे इस सेंचुरी का। हाँ, क्रेडिट तो डेफिनेटली यूनुस खान साहब जिस तरह से उनके साथ काम कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे थे और फुली जेन्युइन नजर आ रहे थे। तो यूनुस खान साहब कब से वैसे इनके साथ? यूनुस खान इस इवेंट से पहले जो है वो बैटिंग चल रहे हैं, इससे पहले भी यूनुस खान एक स्टेंट लगा चुके हैं अफगानिस्तान की टीम के साथ। अच्छा सलमान भाई, ये कितना हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इंजी भाई ने भी इससे पहले इनके साथ काम किया, यूनुस खान भी इससे पहले भी कर चुके, अब भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन अफगान क्रिकेट में बहुत ज्यादा हमने देखा कि वो यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम करते हैं। राशिद लतीफ काम करते हैं इनके साथ। देखिए, जाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट शुरू की और गाय बगाए इनके साथ इंटरनेशनली काम भी किया। रिसेंटली यूनुस भाई कर रहे हैं और जोनाथन ट्रॉट का भी बड़ा रोल है, जैसे आपने कहा इंजी भाई, राशिद भाई वगैरह भी पहले जा चुके हैं। सो देखिए, एक बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली क्रिकेटिंग नेशन है और ये हमारे सारे लोग तो हमारे लड़कों के पास भी जाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने फायदा उठा लिया। हाँ, अच्छी चीजें थी वो उन्होंने पिक कर ली हैं और उसका रिजल्ट हमारे सबके सामने है कि इस वक्त 324 रन, 6 खिलाड़ी आउट हैं और 49.4। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए आकिब। सलमान भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आकिब भाई की? मैंने पूरी नहीं सुनी, मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, मैं अपना मैच ढूंढ रहा था, हमारा फर्स्ट क्लास का जो मैच चल रहा है। अच्छा, तो वहां पे मुझे वो थोड़ा सा नजर आया, लेकिन मैं ज्यादा सुन नहीं सका हूं। अच्छा, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात नहीं सके या आपने सुनी नहीं गई? इनसे सुनी नहीं गई ना, जिस तरह की खूबसूरत वो पता नहीं है क्या कहा है उन्होंने, मैं सुन नहीं सका। अच्छा नहीं, एक तो जो एक क्यूट सी बात जो सारे फैंस को वो सबसे ज्यादा हिट की, उन्होंने कहा कि जनाब साइम अयूब इंजर्ड हो गए थे
उनको बाहर किया गया, तो जब उनकी जगह पे ना हमने सोचा कि खुशदिल को लेके आएंगे, तो फैंस ये कह रहे हैं कि साइम अयूब ओपनर थे, खुशदिल मिडल ऑर्डर थे। ये एक फैन की थिंकिंग है, वो ये सोच रहे हैं शायद आकिब जावेद साहब कुछ बहुत आगे की सोचे हो कि वो ऊपर का बैटर था, ये नीचे का, तो कोई कंपैरिजन उन्होंने बीच में से कोई निकाला हो। आपकी समझ में कोई स्टेटमेंट आया? सोच रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर फखर जमान सुफियान मुकीम की जगह आए होंगे। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, यही हो सकता है फिर। और फहीम अशरफ, हाँ, और फहीम अशरफ जो है वो आए होंगे, जो है आपके अब्दुल्ला शफीक की जगह फहीम अशरफ टीम में आए होंगे। सर इस तरह की यही तो हम कह रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स पे तो डिस्प्लेस हो गया। सिर्फ और सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, पता नहीं किस जल्दबाजी में थे, किस किस्म का प्रेशर था कि जनाब समहाउ आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है क्योंकि आखिरी मैच है, उससे पहले जो है ना अवाम को थोड़ा बहुत आपने ना लॉलीपॉप देना है ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा ये मामला रफा दफा होने वाला है, क्योंकि सारा कुछ जो है ना अब नकवी साहब बहुत ज्यादा कीनली वॉच कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नकवी साहब जो है ना इस पर अब एक्शन लेंगे। और जो कल्प्रिट है ना, और उसमें जो है ना इस बात का इंडिया तो बहरहाल वो दे गए हैं कि को बहुत ज्यादा तब्दीलियां जो है वो नहीं होने वाली हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम मैच आ रहे हैं तो इन सबको बाहर बिठा के अंडर 19 की टीम हम अंदर ले आए और उनको कहें कि आके खेलें। तमाम भी अंडर 19 पे बात आ गई है, चलने दे वो हो रहा है, चलन दो जी। जो बहरहाल उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है, कोई भी मैच हो उन प्लेयर्स की। बाबर आजम की वो बात कर रहे थे कि उनको या तो कोई रिप्लेस दे दे उनकी, तो हम बाबर को बाहर बैठा देते, उनकी रिप्लेस नहीं है इसलिए हमें बाबर को कैरी करना पड़ता है। बाबर पर एक पैच आया हुआ है, बुरा वक्त आया हुआ, लेकिन बाबर परफॉर्म करेगा। उसके बाद उन्होंने ना सुफियान मुकीम को बाहर निकालने की एक बड़ी लॉजिक, क्या उसे कोई इलॉजिकल बात उन्होंने की। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब उसको हमने ओडीआई खिलाया, उसने 4 आउट किए पहले ही मैच में। उसने कहा कि जनाब सुफियान मुकीम सिर्फ एक मैच खेला हुआ था, इस वजह से हमने उसको ये चांस नहीं दिया। तो उस्मान खान तो एक भी मैच नहीं खेला हुआ था। फिर अब क्या करें? 4 लड़के 2-2 साल से मैच नहीं खेले हुए थे। देखे, बस क्या कह सकते हैं। इसके अगर कोई एक मैच खेला हुआ, हाँ, इसके ना मैं मजे के आपको चंक्स 3, 4, 5 जो है ना वो मैं आपको भेजूंगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपने रात को यकीनी तौर पर वो सुनने हैं। और कल के शो में ना जनाब इनको डिटेल डिस्कस करेंगे जो उन्होंने बातें कही हैं। एक रिकॉर्ड बन गए, चैंपियंस ट्रॉफी की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और अपनी सिलेक्शन को मैं डिफेंड कर पाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए वो नहीं कर पाए। इस पर कल के शो में डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लूप होल शो कर गए हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स जो हैं वो आकिब जावेद साहब खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीबी के प्लेटफॉर्म से वो ब्लंडर्स कर गए हैं। अब इनको जस्टिफाई करना आकिब जावेद साहब के लिए और पीसीबी मैनेजमेंट के लिए खासा मुश्किल होने वाला है।